हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम आपके लिए पजल लेके आए हैं और इनइक्वलिटी का क्वेश्चन भी है, तो साथ में दोनों का आप लोग भी करते हुए जाना ताकि इजी से आप लोग का भी बनता हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन पे आपको क्या बोल रहा है 8% आर गोइंग इन डिफरेंट मंथ। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर इन अ ईयर। ठीक है, अब बोला है एंड दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्लावर, जासमीन, रोज, लोटस, डैफोडिल, लाइक इस तरह करके फ्लावर दिया है। क्या बोल रहा है कि 8% है जो कहीं जाता है मंथ में, पर अलग अलग मंथ पे वो जाता है और सभी को अलग अलग टाइप का फ्लावर पसंद है। ठीक है, अब यहाँ आपको बोला गया है कि जो फ्लावर है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मीन्स फ्लावर जो है सेम ऑर्डर पे नहीं रहेगा, बट जो आपका मंथ रहेगा वो ऑर्डर पे दिया है, क्योंकि इसने बोला नहीं है ना कि यहाँ पे सेम ऑर्डर पे नहीं रहेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट कैसे हम रेडी करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मंथ लिखेंगे, मंथ, फिर पर्सन नेम, देन फ्लावर नेम। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है कि जितना भी आपका मंथ दिया है उसको बॉक्स बनाना है। कितना मंथ, 8 मंथ है ना, तो 8 मंथ का 8 बॉक्स बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले है जैन ना, तो जनवरी लिखो, फिर अप्रैल, देन अप्रैल लिखो, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब क्या है, अब इसको बॉक्स आपको रेडी करना है। देखो ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। ठीक है, पर फॉर्मेट बनाने में, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो फॉर्मेट बनाने में मुझे को टाइम लग रहा है, नहीं तो नहीं होता है। क्योंकि फॉर्मेट अगर आप नहीं भी बनाओगे, सपोज बॉक्स अगर आप नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, छोटा छोटा करके आप लिखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाएंगे और कीवर्ड्स लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रेडी कर क्वेश्चन बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपका हो गया। अब आपको क्वेश्चन जो बोला है, तो देखो आपका क्वेश्चन बोला है कि डब्लू इज गोइंग देयर 3 मंथ बिफोर दी वन हु लाइक जासमीन। बोल रहा है जब जासमीन से 3 मंथ पहले कौन जाता है, डब्लू जाता है ना, तो आप यहाँ पे लिखो डब्लू, उससे 3 मंथ ना, तो यहाँ जासमीन हो गया, जासमीन, तो 1 2 ये हो गया 3, थर्ड मंथ पे डब्लू बैठा है। ये बोला है ना आपको कि 3 मंथ बिफोर। ठीक है, कौन, जिसको जासमीन पसंद है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपका क्वेश्चन आपको बोला है कि ई इज गोइंग आफ्टर दी वन हु लाइक जासमीन। ठीक है, मतलब जासमीन के बाद ई बैठा है, क्योंकि यहाँ इमीडिएट नहीं बोला है तो मैं यहाँ पे इमीडिएट हम लोग को नहीं लेना है, बस नीचे एरो डालना है ताकि हमको समझ में आए कि जासमीन के जस्ट जासमीन के नीचे ही आपका क्या होगा, ई बैठेगा। ठीक है, तो देखो अब क्या बोला है, अब क्या बोला है एंड दे वन, अब यहाँ पर है, कहाँ कहाँ पढ़े, यहाँ पे पढ़े ना। अब 2% आर गोइंग बिटवीन ई एंड दी वन हु लाइक डैफोडिल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ई और डैफोडिल्स के बिटवीन में 2 आदमी बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ई और 2% और डैफोडिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो देखो तो हो गया, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डब्लू डज नॉट लाइक डैफोडिल, मीन्स डब्लू यहाँ पे डैफोडिल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस कर लो। अब क्या है, आपको क्या है, दी वन हु लाइक सनफ्लावर इज गोइंग 3 मंथ आफ्टर टी। ठीक है, मीन्स टी के बाद, सनफ्लावर के बाद 3 मंथ बाद ये बैठा है, डब्लू टी बैठा है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि दी वन हु लाइक सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है ना टी के 3 मंथ नीचे बैठा है। ठीक है, नीचे बैठा है मीन्स बाद में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सनफ्लावर, सबसे फर्स्ट सनफ्लावर होगा। देखो देखो सनफ्लावर, दी वन हु लाइक सनफ्लावर इज गोइंग 3 मंथ आफ्टर, बोला है ना, आफ्टर टी। ठीक है, मीन्स टी के बाद, मीन्स टी के बाद 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 2 3 मीन्स यहाँ सनफ्लावर होगा आपका। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब क्या बोला आपको क्वेश्चन, और आपको बोला एंड 3 मंथ बिफोर एल, मीन्स एल से 3 मंथ बिफोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो, एल से 3 मंथ पहले होगा ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पर भी आपको बना लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। अब बोला है कि दी वन हु लाइक लोटस इज गोइंग आफ्टर दी वन हु लाइक लोटस। क्वेश्चन डबल लिख दिए क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को डबल लिखा गया था। ठीक है, रिपीट हो गया था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है दी वन हु लाइक लोटस इज गोइंग आफ्टर किसका, ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड के आफ्टर में कौन बैठा है, लोटस बैठा है। ठीक है, तो लिख लो, ऑर्किड के आफ्टर में कौन बैठा है, लोटस बैठा है ना। दी वन हु लाइक लोटस इज आफ्टर ऑर्किड। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला ना, तो आप लिखो लोटस के बाद कौन जाएगा, ऑर्किड जाएगा, तो लोटस के बाद ऑर्किड। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या बोला है, पी डज नॉट गो इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड अप्रैल। ठीक है, तो दिसंबर और अप्रैल में मीन्स हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि पी यहाँ पर नहीं आएगा, और अप्रैल बोला है तो पी को हम यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। ठीक है, मीन्स दो मंथ पे पी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एन इज़ गोइंग एग्जैक्टली बिटवीन ओ और पी। ओ और पी के बिटवीन में कौन बैठा है, ओ और पी के बिटवीन में एन बैठा है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे करके सिंबल बनाओ। ठीक है, अब बोला है द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आफ्टर भी इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर दी वन हु लाइक रोज। मीन्स भी के पहले जो भी आदमी है उससे एक आदमी ज़्यादा, मीन्स 1 पर्सन ज़्यादा कौन, रोज से ना, रोज से मीन्स रोज यहाँ पर होगा, ऊपर में जितना आदमी है उससे एक आदमी ज़्यादा नीचे पे होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सिंबल करेंगे। ठीक है, अब देखो अब है क्या क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा है ना, दी वन हु लाइक टूलिप डज नॉट गो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मीन्स टूलिप यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे टूलिप नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सेट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारा कीवर्ड्स कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से हम पॉसिबिलिटी को लेके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हमारा जब बन गया क्वेश्चन को हम सब कर लिए, तो अब देखो कहाँ पे अब स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्या, ये देखो मीन्स डब्लू के ऊपर एक जैसे आदमी है ना, जितना भी आप पर्सन बैठा उसके 1 पर्सन ज़्यादा रोज़ के पास है, तो हम यहीं पे कर सकते हैं ना कि मान लो हम इसको 1 पर्सन को छोड़ के रोज़ को हम यहाँ बैठा सकते हैं। और जब रोज़ के नीचे एक आदमी है तो भी के ऊपर एक भी नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब कहाँ से बनेगा, अब कहाँ से आएगा, रोज़ के बाद और कोई है क्या, हाँ एक ये है ना कि भी और पी के बिटवीन में एक आदमी है। अच्छा ये है, फिर एक यहाँ पर आपका है डब्लू के 2 छोड़ के जास्मिन रखना है। मान लो हम डब्लू को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 जास्मिन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 2 जास्मिन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जुलाई में जास्मिन, अगर डब्लू को हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 जास्मिन यहाँ। ठीक है, पर फिर और क्या है, जास्मिन के नीचे रखना है ई को। मान लो यहाँ पे अगर हम रखें, यहाँ पे अगर हम डब्लू को रखें तो 1 2 जास्मिन को यहाँ रखें, इसके नीचे ई रख सकते नहीं, क्योंकि ई को फिर ई के 2 छोड़ के इसको रखना है, तो ये नहीं होगा। मीन्स यहीं पे डब्लू को हम करेंगे, तो डब्लू यहाँ पर, फिर 1 फिर 2 हो गया, यहाँ पे जास्मिन हो गया। 2 मंथ बोला था ना, 2 पर्सन मीन्स मई जून जुलाई। ठीक है, मई जून जुलाई हो गया ना 3। तो इस तरह अब क्या बोला, इसके नीचे रखना है ई को, तो इसके नीचे ई को रखो। अब ई को कहाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ई को 2 छोड़ के डैफिडिल्स रखना है, तो ई के 2 छोड़ के कहाँ रखोगे, मान लो यहाँ पे रखो। 1 2 3 नहीं होगा, होगा सितंबर नवंबर दिसंबर हो सकता है ना, तो यहाँ पर हम रखें। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन मीन्स ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे सेट करना है, ये एक सेट हो गया, बाकी करना है, और एक ये और ये। मीन्स ये क्या बोला है, लोटस और ये और किडनी। ठीक है, ये इसको सेट करना है।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, टूलिप यहाँ पे मीन्स पी यहाँ पर नहीं आ रहा है, पी यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, पी यहाँ पे नहीं आ रहा है। और पी क्या बोला है, और क्या क्वेश्चन आपका है कि टी के 2 छोड़ के सनफ्लावर रखना है ना, टी के 2 छोड़ के सन मीन्स 2 मंथ। मान लो टी को हम यहाँ रखें तो 2 मंथ्स मीन्स जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर मीन्स यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता सनफ्लावर। तो टी को अगर हम यहाँ रखें, टी को यहाँ पे रखें तो जुलाई अगस्त, हाँ, तो मीन्स टी को हम यहाँ रख सकते हैं मई में, तो टी को यहाँ पे रखें तो जुलाई अगस्त मीन्स यहाँ पर पी को रख सकते हैं, सनफ्लावर को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ सितंबर पे रख सकते हैं, 2 मंथ छोड़ के ना, 1 2 मीन्स जून जुलाई, यहाँ पे मई जून जुलाई, ठीक है। ये बात सोचना कि पर्सन दिया हुआ, यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है तो फिर आप कैसे ले रहे हो, यहाँ पे मंथ को गिनना है, ठीक है, मई फिर जून फिर जुलाई, मई जून जुलाई मीन्स यहाँ पे आपका हो रहा है सनफ्लावर, ई सनफ्लावर। अब सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर के जस्ट नीचे क्या रखना है, एल को रखना है ना, तो सितंबर अक्टूबर, देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मीन्स एल यहाँ होगा, 3 मंथ, 1 मंथ यहाँ पे गैप है ना, तो 1 मंथ यहाँ पे गैप है तो इस तरह होगा, तो एल हमारा यहाँ पर हो गया, तो एल तो हमारा सेट हो गया। अब क्या, ये भी सेट हो गया। अब क्या बचा, क्योंकि पी यहाँ नहीं रख सकता है, पी एक यहाँ हो गया और एक यहाँ पोर्शन है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, डब्लू टूलिप नहीं है, ठीक है, और क्या है, हाँ, ओ और ओ एन और पी के बिटवीन में होना चाहिए, ठीक है, ओ एन और पी के बिटवीन में होना चाहिए। तो ओ को अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ मिडिल में नहीं हो सकता है ना, ओ को अगर हम यहाँ रखें तो एक छोड़ेंगे, इधर पी को रखेंगे, हाँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ओ को हम रखेंगे तो एक इधर से छोड़ेंगे, पी को हम यहाँ रखेंगे तो इधर से एक छोड़ेंगे, तो यानी यहाँ पे आ गया, तो हो गया, तो सेट हो गया। अब फ्लावर को सेट करना है, ठीक है, फ्लावर को कैसे सेट करोगे, लोटस के जस्ट नीचे ऑर्किड रखना है, तो यहाँ पे रख सकते हो क्या, ये एक बचा है, एक ये बचा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा है, आपका 2 बचा है, तो आप कैसे फिर सेट करोगे, देखो कैसे सेट करोगे, देखो ये क्वेश्चन को सेट करना है, कैसे सेट करोगे कि लोटस के नीचे ऑर्किड रखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे बोला है ना लोटस के नीचे, देखो, तो अब यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे लोटस को रखो, तो यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है ना कि जस्ट नीचे नहीं होगा, तो जस्ट नीचे नहीं तो एक छोड़ के हम गैप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्किड रख लो, क्योंकि उसने बोला नहीं है ना कि जस्ट नीचे आपको रखना है, ठीक है, इमीडिएट नहीं रखना है। तो एक कौन बच गया, लिली बच गया, तो लिली को यहाँ पे रख लो, नहीं लिली, अब बोलोगे लिली कैसे, अब मैं बोल लिली, क्योंकि यहाँ पे टूलिप बोला है नहीं होगा, टूलिप और लिली बचा है ना, टूलिप यहाँ पे नहीं होगा तो टूलिप के लिए यही प्लेस बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको लिली हो गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है इक्विलिटी का है, देखो अब जो हमारा क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का है, देखो कैसे स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन दिखा, देखो कैसे होता है। फर्स्ट आप यहाँ पे लिख लो इन इक्वलिटी, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टेटमेंट दिया है, तो ये आप उतार भी सकते हो, नहीं भी क्वेश्चन दिया कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखो उतारने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, तो क्वेश्चन को देखो आंसर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना बी, हम बी से के की ओर जाना है, मीन बी की तरफ मुंह खुला है, के की ओर तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी से तो बंद ही है ना, इसका मुंह ही बंद कर दिया, तो आप कैसे जाओगे, नहीं जा सकते, इसका गेट बंद है, तो मीन्स ये आपका रॉन्ग है। फिर बी से डब्लू, बी से के, ठीक है, तो बी से के यहाँ पर तो मुँह बंद है ना, तो ये नीदर नॉर हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन पे आपका क्या हो गया, नीदर नॉर वाला क्वेश्चन बनेगा, नीदर नॉर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि जी से ओ की ओर जाना है, जी से ओ, वेयर इज जी, यर इज जी ना, तो जी से ओ की जाना, जी से क्यू गए, क्यू से ओ की जाना, क्यू से ओ जा सकते हैं ना, क्योंकि एक गेट मीन्स देखो यहाँ पे एक गेट खुला होना, मीन्स सारा गेट खुला है, मीन्स ये जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आई से एफ की ओर जाना है, पर यहाँ पे डोरमेट लगा हुआ होना चाहिए,
तो देखो आई से एफ की, आई से जी गए, जी से क्यू गए, सब में डोरमेट है, और क्यू से एफ की और यहाँ पर भी डोरमेट, मीन्स ये भी सही है, मीन्स बोथ 1 एंड 2 सही है, ट्रू है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ठीक है, दोनों सही है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ए से एफ की ओर, ए से एफ, वेर इज ए से एफ, तो ए तो जा ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसका डोर बंद है, तो यहाँ पे नहीं जा सकते, मीन्स ये रॉन्ग बोल रहा है। अब देखो जी से डी की ओर, जी किधर है, जी इधर है, उसके डी की ओर, जी से यहाँ, ठीक है, डी जा सकते हैं, डी जी से एफ गए, एफ से ई गए, ई से डी। अब देखो यहाँ पे डोरमेट लगा, एक पे नहीं होना चाहिए, जब डोरमेट नहीं लगा मीन्स एक पे नहीं होना चाहिए कहीं पर, तो यहाँ पे एक पे नहीं है डोरमेट, मीन्स आराम से जा सकता है, मीन्स इसका सेकेंड इज करेक्ट, सेकेंड बोल रहा है सही, ठीक है। तो अब देखो स्टेटमेंट 4 में क्या बोल रहा है, एस और डब्ल्यू, ठीक है, एस और टी ना, तो एस पी देन क्यू से क्या, क्यू से देखो टी जा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ जा सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है ना, दरवाज़ा खुला नहीं है बट डोरमेट सारे में लगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में आपको इधर और बन जाता है, इधर और, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का यही है। अब देखो स्टेटमेंट 5 आपको क्या बोल रहा है कि के से पी की ओर जाना, तो के से एन गए, एन से पी जाना है, मीन्स करेक्ट, ठीक है। अब एम से एल की ओर, एम से एल को जाना है, तो एम से एन गए, एन से नहीं जा सकते, क्यों, तो बंद कर रखा है ना दरवाज़ा, तो कैसे जाओगे, मीन्स ये सही नहीं, मीन्स 1 आपका करेक्ट है, 1 ट्रू है आपका। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिलॉक्स की क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, तो इसी तरह क्वेश्चन हम आज करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छा से समझ आया हो, और किसी में भी आपको क्वेश्चन कोई भी बनता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, ताकि हमको समझ में आए कि यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।